हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनका जो कॉमर्स का टाइम टेबल है, जनरल एंड बाइफोकल सभी सब्जेक्ट के लिए जो टेंटेटिव आया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको डिटेल में फिल्टर करके सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओनली कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है कौन कौन से डेट पे होंगे और उनके टाइमिंग्स क्या है। इस बार टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हर साल की कंपेयर में इस साल टाइमिंग चेंज हो चुके हैं, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर दो टाइप का ग्रुप होगा बच्चों। एक तो वो बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं रेगुलर या तो फॉर्म नंबर 17 के जो स्टूडेंट हैं, ओके, उनको रिवाइज्ड न्यू सिलेबस जो आएगा और 25% रिलेटेड सिलेबस नहीं आएगा, यानी 75% सिलेबस पर एग्जाम देनी है। दूसरा तो वो बच्चे जो पिछले साल 12 दे चुके हैं, फेल हो गए थे कुछ सब्जेक्ट में या पास हुए थे, रिपीटर या इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, ऐसे बच्चों को ओल्ड सिलेबस पढ़ना है और पूरा पढ़ना है, 100% पढ़ना है। जो आईटी की एग्जाम होगी उसका इस टाइम टेबल में डेट नहीं दिया है। आईटी की जो एग्जाम है वो 22 मई से 28 मई के बीच में ऑनलाइन होगी, जिसकी डेट आपके हॉल टिकट पर आ जाएगा। ईवीएस जो हर साल एग्जाम होता था, रिटन एग्जाम 50 मार्क के लिए, इस साल से ईवीएस को ग्रेड सब्जेक्ट माना गया है। तो ईवीएस की जो एग्जाम होगी एज ए इंटरनल होगी, थियरी के पहले ही हो जाएगी, उसके ऊपर आपको कॉलेज की तरफ से ग्रेड मिलेगा। आओ चलो मेन सब्जेक्ट की तरफ देखते हैं। 23 अप्रैल 23 अप्रैल से आपका पहला पेपर है। 23 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर है, 10:30 बजे शुरू होगा। यहां पर थोड़ा सा टाइमिंग को एक बार आपको समझा देता हूं। हर बार 11 बजे का पेपर होता था, अब जो है 10:30 बजे से पेपर। इसका मतलब कि 10 बजे आपको एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है, 10 बजे ही आपको जो है आंसर पेपर मिल जाएगा और 10:20 पर जो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, यानी 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ताकि आप उसको पढ़ सको अच्छे से। और एग्जैक्टली 10:30 बजे जो है आपका एग्जाम जो लिखना शुरू करना है आपको, इसीलिए 10 बजे आपको जो है सेंटर पर हॉल के अंदर पहुंच जाना है, एग्जाम हॉल के अंदर। पहला 23 अप्रैल हमने इंग्लिश देखा। 24 अप्रैल को हिंदी का पेपर, अगर आपने हिंदी लिया है तो। हिंदी आपने नहीं लिया तो इस दिन हॉलीडे होगा आपको। अगर आपने मराठी लिया है तो 26 अप्रैल को मराठी का पेपर होगा। इंग्लिश तो सभी को होता है, हिंदी मराठी ऑप्शनल है। अगर आपने मैथ्स नहीं लिया, एसपी लिया है, तो 28 अप्रैल को एसपी का पेपर है। अभी तक जो मैंने चारों सब्जेक्ट बताए, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और एसपी, ये सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक के पेपर हैं। लेकिन इस साल बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उनका टाइमिंग चेंज कर दिया गया है, आफ्टरनून सेशन यानी 3 PM से किया गया है। जैसे कि 30 अप्रैल को फ्राइडे है, ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये एक दिन की छुट्टी। यहाँ पर अभी देख रहे हैं आप, इंग्लिश के लिए 23 अप्रैल को जो था, फिर हिंदी के लिए छुट्टी नहीं है 24 तारीख को, और मराठी जो दे रहे हैं उनके लिए समझो कि 2 दिन का छुट्टी है। फिर एसपी के लिए 1 दिन छुट्टी है, ओके। फिर एसपी के बाद वापस 1 दिन छुट्टी है ओसीएम का। जिनको मैथ्स है, एसपी का पेपर नहीं होगा तो उनको 3 दिन छुट्टी है ओसीएम के लिए। ओसीएम का जो पेपर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, वो दोपहर के 3 बजे का है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आपका जो एग्जाम है वो 2:30 बजे ही शुरू हो जाएगा। लिखने वाला जो पेपर, आंसर पेपर होता है, 2:30 बजे मिल जाएगा। और जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 बजने में 10 मिनट जब बाकी होगा, 2:50 को आपको दे दिया जाएगा। आपको 3 बजे से लिखना शुरू करना है। अगला जो पेपर है 7 मई शुक्रवार को होने वाला है, बिल्कुल 1 हफ्ते के बाद। यहाँ पर मैथमेटिक्स है। जो एसपी वाले बच्चे उनको यहाँ पर हॉलीडे होगा, बट जिन्होंने एसपी नहीं लिया था, मैथ्स लिया, उनको यहाँ पर मैथ्स का पेपर होगा। इसके लिए भी आप देख सकते हैं आपको लगभग 6 दिन का टाइम मिल रहा है। सुबह के सेशन में होने वाला है 10:30 बजे, यानी आप 10 बजे ही पहुंच जाएंगे। तो ये मैथ्स का पेपर हो गया। जिनको मैथ्स नहीं है उनको लगभग 9 दिन की छुट्टी मिल रही है। डायरेक्ट 10 मई को बीके यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर है, जो दोपहर को 3 से 6 के बीच में होगा। 2:30 बजे शुरू हो जाएगा एग्जाम, याद रखो 3 बजे वाला। उसके बाद 1 दिन का गैप देके 12 मई को बुधवार को इकोनॉमिक्स का पेपर है। ये भी दोपहर के सेशन में होगा, 3 बजे से 6 बजे के बीच में। 18 मई को यानी 12 तारीख के बाद आप सीधा सकते हैं 13, 14, 15, 16 लगभग 5 दिनों की छुट्टी है 18 मई को। अच्छा, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा 12 मई को कॉमर्स का पेपर लगभग सभी का खत्म हो जाएगा, जो जनरल कॉमर्स वाले हैं। जनरल कॉमर्स वाले बच्चे, इकोनॉमिक्स उनका लास्ट पेपर होने वाला 12 तारीख के बाद, बल्ले बल्ले हो जाएगी आप लोगों की। लेकिन जिन बच्चों ने बाइफोकल सब्जेक्ट लिया है, जैसे कि बैंकिंग वगैरह के कुछ अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं बाइफोकल, तो 18 मई को बाइफोकल सब्जेक्ट आपका जो भी है उसका पेपर 1 होगा। सुबह के टाइम होगा 10:30 से 1:30 बजे तक। और 20 मई को उसी सब्जेक्ट का पेपर 2 होगा, यानी बाइफोकल जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसका पेपर 2 होगा। बाइफोकल में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपने जो बाइफोकल लिया है उसका पेपर 1 18 तारीख को है, पेपर 2 20 तारीख को है। अगर आपने बाइफोकल नहीं लिया, जनरल कॉमर्स है, तो इकोनॉमिक्स लास्ट पेपर है बेटा। इकोनॉमिक्स का पेपर होते ही आपका एग्जाम खत्म, आप 12 से आपकी छुट्टी हो गई।
टाइमिंग का ध्यान रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेंटेटिव टाइम टेबल दिया गया है बोर्ड के ऑफिशियल के जरिए। एक बार फाइनली बोर्ड एग्जाम शुरू होने के पहले आपको फाइनल टाइम टेबल जो है चेक करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत मेहनत से टाइप करके फिल्टर करके इस चीज़ों को बनाया है। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इमेज दे रहा हूँ, जेपीजी इमेज, जिसको आप शेयर भी कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर मैं वापस से बता दूं, जो रिवाइज्ड न्यू सिलेबस है इस साल, जो पहली बार 12 दे रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, फॉर्म नंबर 17 भरे हुए स्टूडेंट है, उन लोगों को ही है, उन लोगों को डिलीटेड सिलेबस नहीं आएगा। लेकिन जो पिछले साल 12 दे के वापस से रिपीट कर रहे हैं या इंप्रूवमेंट वाले हैं, उनको पूरा सिलेबस आएगा, जो ओल्ड सिलेबस है, जूना सिलेबस, और 100% पूरा आएगा। आईटी वाले बच्चे जो है 22 मई से 28 मई के बीच में उनकी ऑनलाइन एग्जाम होगी, उसकी डेट हॉल टिकट पर आएगी। ईवीएस वाले बच्चों की इंटरनल एग्जाम होगी। ईवीएस तो सभी को है, पहले इसके मार्क्स मिलते थे, अब इसके ग्रेड मिलेंगे। तो इस तरह से ये कॉमर्स का पूरा टाइम टेबल है। अब भी डिस्क्रिप्शन में जाओ और डाउनलोड कर लो इसको, इमेज को, इसको सेव करके रखो। और ये जो वीडियो है पसंद आया होगा तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार।